से जीवन के हर पल का आनंद उठा लो। आज ही से मन की एक नई शांति पालो। समय आ गया बदलने का, समय आ गया कुछ करने का। अब उठा लो आनंद प्रतिदिन के जीवन का। संबंधों को सुदृढ़ करना। आप में से कितने कम से कम एक ऐसे संबंध के बारे में सोच सकते जिसे सुदृढ़ करना है? धन्यवाद प्रभु आज के इस वचन के लिए यीशु के नाम में। लोगों के बारे में एक रोचक बात है, आप जहां भी जाए वे वहां होते हैं। यही बात मुझे रुचिकर जान पड़ती है, आप उनसे कहीं अलग नहीं हो सकते और हर बार वे वैसे नहीं होंगे जैसा हम चाहते हैं। परंतु हमें लोगों के साथ संबंध रखना सीखना चाहिए और जानना चाहिए कि हर प्रकार के लोगों के साथ कैसा संबंध रखें। न केवल उन लोगों के साथ जो हमारी तरह हों, वरन हर प्रकार के लोगों के साथ मेल रखने के विषय में मुझे बहुत कुछ सीखना पड़ा, क्योंकि जब अनेक लोग आपके लिए कार्य करते हैं तब आपको हर एक के साथ अलग अलग ढंग से बातें करना सीखना पड़ता है। आपको उन्हें अलग अलग तौर पर समझना होता है। आप प्रत्येक व्यक्ति से बिल्कुल एक जैसी उम्मीद नहीं रख सकते। उनको सुधारने की कोशिश करने पर कुछ एक प्रतिक्रिया करते हैं और एक दूसरी प्रतिक्रिया। कुछ लोगों को अधिक देखरेख की आवश्यकता है। कुछ लोगों की यदि आप पीठ थपथपाते नहीं और महीने में कम से कम 1 या 2 बार उनसे हाथ नहीं मिलाते तो वे खुद को अस्वीकृत मानते हैं। और कुछ लोगों की ओर यदि आप ध्यान न दें तो उन्हें अच्छा लगता है। अब मैं चाहती हूं कि मैं जो कहने जा रही हूं उससे आप ध्यान से सुने। हम सभी में यह प्रवृत्ति निखरती है कि हम लोगों की जरूरतों के अनुसार उन्हें देना सीखने की अपेक्षा उन्हें वही देने की कोशिश करते जो हम चाहते हैं। और मेरे ख्याल से रिश्ते नातों के बीच हमारी यही सबसे बड़ी गलती है। हम वास्तव में जानने की कोशिश नहीं करते कि लोगों को क्या चाहिए। यदि आप लोगों की बातों पर ध्यान देंगे तो जान जाएंगे। यदि आप उनकी बातों को सुने तो आपको उनके बारे में जानने का प्रयत्न करना नहीं पड़ेगा कि उन्हें क्या चाहिए। उदाहरण के लिए मेरे पति को गोल्फ खेलना पसंद है और यदि डेव ठीक से गोल्फ ना खेल पाए तो उन्हें गोल्फ की गेंदों से निशाना लगाने का मन करता है, क्योंकि वे कभी निराशा के साथ खेल का अंत नहीं चाहते हैं। हर एक गोल्फ का खिलाड़ी यही चाहता है, अंततः वे अच्छा निशाना लगाना चाहते हैं ताकि उनकी समस्या का समाधान हो जाए और वे लौट कर अगली बार अच्छी तरह से खेल सके। एक दिन डेव ने गोल्फ खेला और खेलने के बाद उन्होंने मुझे बुलाकर कहा कि मैं यहाँ 45 मिनट रहने नहीं वाला हूँ, मैं कुछ गेंदें मारना चाहता हूँ। मैंने कहा खैर दफ्तर में कुछ लोग आए हैं, आपको आना होगा, हमें आपके साथ कुछ विचार विमर्श करना है, उसके बाद हम फलानी जगहों पर जाना है। मैं इसे स्वयं कर सकती हूँ परंतु मैं चाहती हूँ कि आप भी मेरे साथ चलें। उन्होंने कहा ठीक है, मैं 1-2 गेंद मार कर आता हूँ। तो कुछ देर बाद मैंने उनसे कहा, क्योंकि मैं जानती थी कि उन्हें ये अच्छा लगेगा और मुझे लगा कि उन्हें इसकी ज़रूरत थी। मैंने कहा हमारा काम पूरा हो जाने पर क्यों ना रात को आप मैदान में जाकर कुछ गेंदों से निशाना लगाने का अभ्यास करें। पहले भी 1-2 रात वे वहां जा चुके थे, इसलिए मुझे ये नहीं सोचना था आपको दोबारा वहां जाना नहीं चाहिए। देखिए, रिश्तों के बीच जो होता है वो बड़ा आश्चर्यजनक रहता है। यदि आप हमेशा आप जो चाहते हैं उसे दूसरों को देने की कोशिश करने के बदले वे जो चाहते हैं उन्हें उसे देने लगें। हालेलुया। जानते प्रभु ने मुझे कैसे सिखाया? मैं जो चाहती हूँ वो मेरे पति नहीं चाहते, अधिकांश पुरुष नहीं चाहते हैं। अधिकांश पुरुष वो नहीं चाहते जो एक स्त्री चाहती, इसलिए कई बार वे ये नहीं जानते कि जो स्त्री चाहती उसे कैसे दें, क्योंकि वे ये नहीं समझ पाते। इसके लिए ऐसे किसी की जरूरत होती है जो वास्तव में जानने की इच्छा रखता है, तथा इसमें कुछ साल लग जाते हैं। पुरुष सैद्धांतिक होते हैं और स्त्रियां अधिक भावुक होती हैं। एक स्त्री ये महसूस करना चाहती है कि उसका पति उसे प्रेम करता है और पुरुष ये चाहता है कि आप जान ले कि इसीलिए उसने शादी की। सच बात तो यह है कि सभी पुरुष ऐसे नहीं होते, परंतु अनेक ऐसे ही हैं। एक दिन डेव और मैं गोल्फ खेल रहे थे और यह तब हुआ जब मैं अस्वीकृति के विषय में एक श्रृंखला कर रही थी। उस दिन डेव ठीक से गोल्फ नहीं खेल रहे थे। सच बात यह है कि कुछ समय के लिए वे परेशान थे, उनका निशाना बहुत ही खराब था और मैंने गोल्फ के मैदान में अपना हाथ उनकी पीठ पर रखा और उनकी पीठ थपथपाते हुए कहा सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। उन्होंने मेरे हाथ को हटा दिया और कहा कि ऐसा मत करो, तुम्हारा ऐसा करना मुझे पसंद नहीं, मैं ठीक हो जाऊंगा। खैर
मुझे इतना बुरा लगा और मैं इतनी निराश हो गई कि मैं गोल्फ के मैदान से चुपचाप अकेले बाहर चली गई और मैंने सोचा, अरे हाँ, आपको किसी की जरूरत नहीं है, आप में सब कुछ है, आपको किसी की आवश्यकता नहीं। जरा सा प्रोत्साहन भी स्वीकार नहीं कर सकती क्योंकि आप में इतना घमंड है कि आप ये भी स्वीकार नहीं कर सकते कि आप गलती कर रहे हैं। मैं नाराज थी। आप में से कितने मेरी बात समझ रहे हैं? मैं मन ही मन उन्हें कोस रही थी। लेकिन डेव और मैं हमारे विवाह बंधन को सुदृढ़ करने के प्रयास में लगे हुए थे और एक विषय जिससे हम निपटने की कोशिश कर रहे थे वो थी मुझ में प्रकट होने वाली तिरस्कार की भावना। तो चूंकि मैं अस्वीकृति के बारे में उपदेश दे रही थी, मैंने रुककर कहा, अच्छा प्रभु, मैं दोबारा इसी पहाड़ का चक्कर नहीं काटूंगी। यहाँ क्या हो रहा है, मैं मानती हूं कि तू मेरे जीवन को संभालता है और यदि तू ऐसा होने दे रहा है तो यहाँ ऐसी बात है जिसे मुझे सीखने की आवश्यकता है। तब प्रभु ने कहा, क्योंकि तुम उसे वो देने की कोशिश करी हो जो तुम चाहती हो और उसे उसकी आवश्यकता नहीं। यदि तुमने ठीक से नहीं खेला होता तो तुम उससे ये उम्मीद रखती, यदि वे जरा भी मेरी पीठ नहीं थपथपाते और मुझसे ये न कहते कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, तो मैं यही सोचती कि वे बड़े निर्दयी हैं। किसी भी चीज से बढ़कर एक स्त्री चाहती है कि उसका पति कहे, मैं समझता हूं। वो ऐठन को कैसे समझेंगे? उन्हें इसका अनुभव नहीं हुआ। वो हार्मोन परिवर्तन के बारे में कैसे जानेंगे? आप जानते हैं, खैर कुछ पुरुषों में होता है परंतु स्त्रियों जैसे नहीं। देखिए, हम बस चाहते हैं कि वे उसे समझे, उसके बारे में कुछ बातें हैं। यद्यपि आप अविवाहित तो आप चाहते हैं कि कोई समझ सके। यह आश्चर्य की बात है कि हम चाहते हैं कि लोग हमें समझ सकें। यदि आपको लगता है कि वो परेशान होकर भोजन करने गई है तो बढ़िया काम जो आप कर सकते हैं वो ये है कि उसके कंधों पर आप हाथ रखकर कहें कि मैं समझता हूं। आमीन। ओ, इससे आप बहुत कुछ जान सकेंगे, आप बहुत सी बातें समझ सकेंगे। इसीलिए हमें सीखने की आवश्यकता है यदि हम चाहें कि हम अच्छा संबंध बनाए रखें। यदि आपने कुछ भी नहीं सुना परंतु केवल वही जो अभी मैंने कहा, तो आपका वैवाहिक जीवन सुधर सकता है। आप में से कुछ लोगों के लिए जरूरी है कि आप घर जाकर अपने जीवन साथी को समझने की कोशिश करें और कहें, अच्छा प्रभु, मैं जानना चाहती हूँ कि उनके लिए क्या जरूरी है, ताकि मैं उन्हें वह देने लगूं जिसकी उन्हें आवश्यकता है। शायद आपने ऐसे किसी से शादी की हो जिससे अधिक प्रोत्साहन की जरूरत हो। भला ये मत सोचिए कि चूंकि आपको उसकी जरूरत नहीं, उन्हें भी नहीं, तथा जरूरी नहीं कि आप उन्हें प्रोत्साहन न दें। उसकी जरूरत न होने की वजह से आप उन्हें उसे दिए बिना न रहें। उन्हें दीजिए क्योंकि उन्हें उसकी जरूरत है। आमीन। जो लोगों के लिए जरूरी उन्हें वही देने लगी, ना कि जिसकी आपको जरूरत है। फिलिपियो 4:2-3। मैं योदिया को भी समझता हूं और सुन्तुखे को भी। सुन्तुखे लगता है शायद मैं ऐसे नाम वाले किसी से आज तक नहीं मिली हूं। खैर जो हो ठीक है। मैं उन्हें समझता हूं कि वे प्रभु में एक मन रहें। वाह, ये पत्र तो अमेरिका के हर एक कलीसिया के नाम लिखा जाना चाहिए। मैं इस कलीसिया के लोगों को समझाता हूं कि वे प्रभु में एक मन रहें। इसे हर कार्यालयों में, हर पंसारी की दुकानों, हर बाजारों में, हर व्यापार स्थलों में लगाए रखना चाहिए। यहां के कर्मचारियों को हम प्रोत्साहित करते हैं कि वे प्रभु में एक मन रहें, क्योंकि एक मन रहने में सामर्थ्य है, परंतु एक विभाजित घर टिक नहीं सकता। और ये कोई छोटे घरों की तरह नहीं जिनमें हम रहते हैं। मैं नहीं मानती कि यदि हमारे बीच बहुत मतभेद और हर समय संघर्ष बना रहे तो हमारी सेवकाई बनी रहेगी। जितनी तेजी से प्रभु एक कलीसिया का निर्माण कर सकता है, उससे भी अधिक तेजी से संघर्ष उसे नाश कर सकता है। क्यों? क्योंकि लोग एक दूसरे के साथ अच्छा संबंध स्थापित करना नहीं जानते। हो सकता है ऐसा कोई जो अपने को ही ठीक समझता है, वो नहीं समझता कि दूसरे उसकी राय लेना नहीं चाहते। शायद ऐसा व्यक्ति जो हठीले स्वभाव का हो, ये मानने को तैयार नहीं होगा कि दूसरे भी ठीक राय दे सकते हैं। शायद कोई जो बहुत बातूनी हो, वो नहीं समझ सकेगा कि दूसरे लोग भी बीच बीच में कुछ कहना चाहेंगे।
आपने कुछ नहीं किया जब तक कि आप अनेक प्रचारकों के साथ भोजन पर नहीं गए। मेरे पति ऐसे व्यक्ति नहीं है जो अपनी बातें कहने के लिए लड़े। ईमानदारी से कहूं तो कई बार वे बोलना पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि उन्होंने कहा मैं आप सबके साथ एक मत हूं और मैं अपनी बात कहने के लिए आपसे नहीं लड़ूंगा, क्योंकि मैं कह सकती हूं मैं इंतजार किया करती थी कि कोई बीच में सांस ले ताकि मैं बोलने लगूं। मैं बदल गई हूं, परंतु सालों पहले ऐसा था कि आप मुझसे बातें करते हुए बीच में रुकना नहीं चाहेंगे, क्योंकि यदि आप सांस लेंगे तो मैं शुरू हो जाऊंगी। मैं बदल गई हूं, हालेलुया। मैंने प्रेम में चलना सीख लिया और यह भी सीखा कि प्रेम का अर्थ है लोगों को अवसर देना, दूसरों की बातें सुनना, दूसरों से उनके बारे में जानकारी प्राप्त करना। ये नहीं कि किसी को एक कोने में बैठा कर बस शुरू हो जाना। हालेलुया। यदि मैं वास्तव में बहुत स्पष्ट रूप से संबंधों के विषय पर उपदेश देने लगूं तो शायद उसके लिए 2 महीने लग जाएंगे, परंतु मुझे लगा कि प्रभु ने केवल यही बात मेरे हृदय में रखी, क्योंकि विवाहित या अविवाहित आप हर जगह पर लोगों से संबंध रखते हैं। कलीसिया में, कार्यालय में आप संबंध स्थापित करते हैं, और हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों का किसी से संबंध न हो, क्योंकि आप नहीं जानते कि अच्छा संबंध कैसे स्थापित करें। ठीक जैसे हर विषय के लिए कुछ ज्ञान और शिक्षा की आवश्यकता है, मैं मानती हूं कि हमें इस बात की शिक्षा प्राप्त करनी है कि एक अच्छे मित्र कैसे बने। लगता है मैं ऐसा कहती रहूंगी और आप में से कुछ लोग मुझसे सहमत नहीं होंगे, परंतु मुझे नहीं लगता कि आप बहुत सारे लोगों के अच्छे मित्र बने रह सकते हैं। जानती क्यों? अच्छा मित्र बनने में श्रम, प्रयास और समय लगता है। कभी कभी हम सभी लोगों के उत्तम मित्र बनने की कोशिश करते हैं और अंत में वास्तव में किसी के मित्र नहीं रह जाते। मेरा विश्वास है कि प्रभु हमें दैविक रिश्ते प्रदान करेगा। क्या आप कभी किसी के पास जाते हैं और आपको लगता है कि उससे आपपन आता है? हम कई जगह जाते हैं और कई लोगों से मिलते हैं और मैं सबसे प्रेम रखती हूं, मुझे सभी पसंद है और मैं वास्तव में लोगों का ख्याल रखती हूं और उनसे प्रेम करती हूं, परंतु हर एक के साथ भोजन नहीं कर सकती। हफ्ते में एक बार हर एक को फोन नहीं कर सकती। मिनेसोटा में मेरे मित्र हैं, एक पास्टर और उनकी पत्नी, वे उन दैविक रिश्तों नातों में से एक हैं। कभी कभी मैं 6, 7, 8 महीने उससे नहीं मिल पाती, परंतु कम से कम महीने में एक बार हम एक दूसरे से बातें कर लेते हैं, चाहे वो कुछ मिनट ही क्यों ना हो। मैं उसके जन्मदिन को जानती हूँ और वो मेरे। शायद कभी एक बार मैं उसके लिए कोई उपहार भेज देती हूँ। लोगों को ये बताने के विभिन्न तरीके हैं कि आप उनका ख्याल रखते हैं। मैं आपको कुछ बातें बताऊंगी। कभी कभी लोगों को केवल शब्दों की अपेक्षा उससे अधिक की आवश्यकता रहती है। कभी कभी लोग चाहते हैं कि उन पर विशेष ध्यान दिया जाए। आमीन। आप यूं ही सभी के साथ सुपर डुपर घनिष्ठ मित्र नहीं बने रह सकते, परंतु हमें ये जान लेना जरूरी कि हमारे जीवन में कौन अधिक महत्व रखता है और हमें उनके साथ अपना संबंध बढ़ाना जरूरी है। हमें उन रिश्तों पर विशेष ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि अच्छे मित्र जिन्हें प्रभु ने आपके जीवन में रखा है वे आपके लिए बहुत ही बहुमूल्य हैं। आमीन। मैं आपको प्रेरणा देना चाहती हूं कि जीवन में केवल पाने वाले ही मत रहिए। मैं केवल पाने वाले ही नहीं रहना चाहती। मैं ऐसा मनुष्य बनना चाहती हूं जो न केवल प्राप्त करना जानता है, बल्कि यह भी जानता है कि किस तरह से कृतज्ञता दिखाएं और बदले में उन्हें दे। तो उसने कहा, मैं आप लोगों को समझता हूं कि आप प्रभु में एक मन रहें। प्रभु में एक अच्छा पद है, क्योंकि कभी कभी आप केवल प्रभु में ही एक मन रह पाते हैं। हम सभी थोड़ा बहुत पृथक है ना? जब हम किसी बात की गहराई पर जाते हैं तो क्या हमारा व्यक्तिगत चरित्र जरा उभरा हुआ नहीं रहता है? आपको लोगों के बारे में जानना चाहिए। लोगों के बारे में जानने के साथ साथ अपने जैसा उन्हें भी अपनाना सीखना चाहिए। हम सदा दूसरों को कुम्हार की चक्की पर रखने का प्रयत्न करके उन्हें ठीक करना चाहते हैं। हमें लोगों को अकेला छोड़ देना चाहिए। केवल प्रार्थना कीजिए और प्रभु को अवसर दीजिए कि वो जो करना चाहता है करे। जरा सी आग लगाकर लोगों को कुछ दूरी पर छोड़ दीजिए। यदि प्रभु हमारी कमियों के बारे में इतनी शिकायत करे जितना कि हम दूसरों के बारे में करते हैं तो परेशानी होगी। अच्छा, क्या आपने इसे देखा, आपने इसे देखा, इसे देखिए, मैं इसे और अधिक बर्दाश्त नहीं कर सकता, इसे जरा देखिए। आमीन। वचन 3, हे सच्चे सहकर्मी, मैं तुझसे विनती करता हूं कि तू उन स्त्रियों की
सहायता कर। मुझे ये पसंद है क्योंकि उन्हीं ने मेरे साथ सुसमाचार फैलाने में क्लेमेंस और मेरे उन अन्य सहकर्मियों सहित परिश्रम किया जिनके नाम जीवन की पुस्तक में लिखे हुए हैं। मुझे ये भाता है क्योंकि वो कह रहा है शायद उनके बीच कोई दरार पड़ गई थी, नहीं तो पौलुस ने इस पत्र को नहीं लिखा होता। यहां तक कि पौलुस और बरनबास भी एक मोड़ पर एक मन के नहीं रह सके और उन्हें बिछुड़ना पड़ा। अतः एक मसीह होने मात्र से ये बात पक्की नहीं हो जाती कि हम एक दूसरे के प्रति प्रेम भाव ही रखे रहेंगे। तब भी हमें शारीरिकता होती है और कुछ पुरानी बातें हमारे अंदर रहती हैं जो जब तब बाहर झांकने की कोशिश करती है। मैं चाहती हूं कि आप उसे अच्छी तरह से समझ ले। यदि आप प्रेम में चलना चाहते हैं, मेरा तात्पर्य सच्चा प्रेम में यूं ही ऐसे वैसे प्रेम की बात नहीं कर रही, मैं इसके सैद्धांतिक विषय के बारे में नहीं कह रही हूं। मेरा कहने कि यदि आप सचमुच प्रेम में चलना चाहते हैं तो फिर आपको इसके लिए प्रयास करना होगा। और जैसे ही आप आगे बढ़ने की हिम्मत करेंगे, शैतान आपका विरोध करेगा। क्या आप कभी सोच सकते कि आप किसी के साथ प्रेम में चलें और शैतान आप पर हमला ना करे? वो उस व्यक्ति के विषय में आपके मन पर वार करेगा। वो उनसे ऐसे विचित्र काम करवाएगा जो उन्होंने शायद ही कभी किया हो, ताकि आप हवा में हाथ मारकर कहें कि मैं ऐसा नहीं कर सकती हूं, यह बहुत ज्यादा है। नहीं, ऐसे समय पर ही आपको अपने पैरों पर खड़े होकर मुंह को सीधे रखकर कहना चाहिए, प्रभु तूने ही मेरे मन में विचार डाला और चाहे कुछ भी हो मुझे परवाह नहीं। मुझे सिखा कि मैं इस व्यक्ति से कैसे प्रेम करूं। आमीन। जानते क्यों? क्योंकि बाइबल पहले कुरिन्थियों 13 में कहती है प्रेम कभी टलता नहीं। मेरा विश्वास है कि यदि प्रभु के प्रेम को लगातार किसी भयंकर कठोर हृदय वाले व्यक्ति के प्रति व्यक्त किया जाए तो वो अवश्य बदल जाएगा। देखिए, जब भी हम ऐसे लोगों के निकट आते हैं जिनसे एक मत होना कठिन हो तो हमें उनसे दूर हो जाना चाहिए। अच्छा, धन्य प्रभु, मुझे इस जगह पर नहीं रहना है, मैं प्रभु की संतान हूं और मैं इसमें समझौता नहीं कर सकती। उसके बाद संसार की सारी चीजें निस्वाद रहती हैं क्योंकि कहीं भी नमक नहीं रहता। जो चाहे सेवकाई नहीं कर सकता, जो चाहे कलीसिया का काम नहीं कर सकता। आप लोग ऐसी सभाओं में आते हैं इसलिए आप इसके योग्य बन सकते हैं कि संसार के लिए नमक और ज्योति बने रहें। हालेलुया। चर्च के अंदर आने वालों को मैं प्रभावित करती हूं, आप गलियों में लोगों को प्रभावित करते हैं, कार्यालय में। हम मसीह की देह को प्रशिक्षित करने के लिए बुलाए गए हैं ताकि वे बाहर जाकर सेवकाई करें। हमें एक दूसरे के साथ एक मत होना चाहिए, है ना? निकालिए पहला थिस्सलुनीकियों 1। जानते, पहले और दूसरा थिस्सलुनीकियों में प्रेम चलन के बारे में इतनी बातें कही गई हैं कि आश्चर्य होता है। पहला थिस्सलुनीकियों अध्याय 1 पद 2 से 3। हम अपनी प्रार्थनाओं में तुम्हें स्मरण करते और सदा तुम सब के विषय में परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। मेरे कुछ मित्र हैं जिनके लिए मैं धन्यवाद करती हूं और फिर ऐसे भी मित्र हैं जिनके लिए मैं धन्यवाद नहीं करती हूं। तो शायद वे वास्तव में मेरे मित्र नहीं है ना। शायद ऐसे लोग हैं जिन्हें मैं बर्दाश्त कर रही हूं, ऐसे लोग हैं जिन्हें हम यूं ही बर्दाश्त करते हैं और उन्हें अपना मित्र कहते हैं। वास्तव में वे हमारे मित्र नहीं होते क्योंकि हम उन्हें नहीं चाहते। परंतु मैं आशा और प्रार्थना करती हूं कि जो लोग मुझे जानते हैं वे मेरे लिए धन्यवाद कर सकें। क्या आप ऐसे व्यक्ति नहीं रहना चाहते जिनके बारे में सोचते ही लोग आपके लिए धन्यवाद करें? वास्तव में मैं रॉब थॉमसन को अच्छे से नहीं जानती थी। हम बहुत साल पहले उनकी कलीसिया में गए और एक बार वहां सेविकाई भी की। पिछली बार उन्होंने हमें दोबारा उनकी कलीसिया आने को कहा। उन्होंने हमारा बहुत आदर किया और हमें आशीषित किया। तो क्या आप इसका परिणाम जानते? जब मैं उनके बारे में सोचती हूं मैं उनके लिए धन्यवाद करती हूं, या जब भी उनके बारे में किसी से कहती हूं, जिसे करने का मुझे अनेक अवसर मिला है, मैं उनकी दयालुता के बारे में कहती हूं कि वे कितने दानी हैं। यदि लोग आपके पीछे आपके बारे में कुछ कहें तो वे आपकी अच्छाई के बारे में ही होनी चाहिए। आशा है कि लोग मेरे पीछे मेरे बारे में बातें कहते हैं, परंतु जरूर वे ऐसी बातें नहीं कहेंगे जो लोग तब कहा करते थे जब मैं लौकिक, सांसारिक, स्वार्थी और स्वकेंद्रित थी।
आशा करती हूँ कि मेरे पीछे मेरे बारे में लोग यही कहते होंगे, अरे जॉयस मेयर बहुत ही धन्य है। चाहती हूँ कि सदा मैं उनके साथ रहूं, क्योंकि सचमुच वो बड़े नेक स्वभाव की हैं। आशा जब मैं इस कलीसिया को छोड़कर जाऊंगी तब पास्टर और उनकी पत्नी भोजन करते हुए इसी बात की चर्चा करेंगे कि हमारे साथ बिताया गया समय कितना अच्छा था। और मैं ये सोचना तक नहीं चाहती कि हमारे चले जाने पर कोई कहे, अरे अच्छा हुआ कि वे चले गए। जानते हैं, लोग आपके बारे में कहते हैं कि आप ये जानते हैं, लोग आपके पीछे आपकी चर्चा करते हैं। प्रश्न ये है कि वे क्या कहते हैं। ये कहने में फायदा नहीं कि मैं नहीं चाहती कि लोग मेरे पीछे मेरे बारे में कहें, क्योंकि वे अवश्य आपके पीछे आपकी चर्चा करेंगे, परंतु कभी कभी वे अच्छी बातें कहते हैं। आमीन। हम में से अनेक लोगों को अपने सहकर्मियों, मित्रों और खासतौर से परिवार के सदस्यों के साथ संबंध रखने के क्षेत्र में मदद की आवश्यकता है। हम सभी में प्रवृत्ति है कि हम दूसरों की आवश्यकता के अनुरूप उन्हें देना सीखने के बदले हम जो चाहते हैं वही उन्हें देते हैं। परंतु आशा रखिए, यदि हम प्रभु और उसके वचनों पर केंद्रित रहें तो हम अपने जीवन में लोगों के साथ अच्छा संबंध रख सकेंगे, जो मेरा विश्वास है कि आपके परिवार को बदल देगा।